तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। अपने एक प्यारा सा टॉपिक था जहाँ से एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की झीलें। उस टॉपिक को हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा था। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। आज तक एग्जाम में जितने भी झीलों से सवाल पूछे गए हैं, सारे के सारे सवालों को हम कवर करेंगे, ताकि तुम्हें पता चलेगा एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल पूछता है। और सभी के आंसर तुम्हें देने हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, कभी कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ फिर, सारे के सारे तैयार हो तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं। बांसवाड़ा की पावन धरा से राम राम सर जी, राम राम भाई। हाँ, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे भाई। तो हाँ, और बताओ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो, ये सवाल हैं सारे के सारे अब, यानी कि जो हमने टॉपिक समझा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है तुमने बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को याद भी कर लिया होगा। तो अब मैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। योजनाओं की एक क्लास हो चुकी है, एक दो क्लास से और होंगी, तुम्हारी योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। अभी मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ। तो एक दो दिन में और क्लास लेके आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, योजनाएं हो जाएंगी तुम्हारी। ज्यादा बड़ी नहीं कराऊंगा मैं। चलो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौर के उपलक्ष्य में देवली झील के ऊपर कनाट बांध का निर्माण कराया था। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो और फटाफट आंसर आने चाहिए। बताओ भी क्या। देवली झील पर कनाट बांध का निर्माण कराया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। राम राम सा रोहित जी, रोहित राम राम भी, राम राम सुना जो। पुलिस के एग्जाम का डर लग रहा है, डर लगना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम जीवित हो। झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं कि हमें डर नहीं लगता। डर हमेशा उसी इंसान को नहीं लगता जो योद्धा काठ का होता है। अगर मनुष्य काठ के शरीर का बना है, लकड़ी का बना है, तो उसे डर नहीं लगेगा। बाकी अगर कोई मनुष्य है तो स्वाभाविक सी बात है, डर लगेगा। सबको लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी तैयारी होती है। अगर तैयारी है तो तुम्हें डर लगेगा। तुम पेपर की तैयारी मत करो, 1% ही डर नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। ड्यूक ऑफ कनॉट इसका राइट आंसर होगा। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने कराया था, लेकिन इस झील का पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा कराया गया था। और इसकी नींव है वो ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। बहुत प्यारा सवाल है। चलो सर आगे। सरदार समंद झील और जेत सागर झील क्रमशः कहां पर हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया सवाल है। सरदार समंद झील कहां पर है, और इसके अलावा पूछ रखा है जेत सागर झील। जेत सागर झील भी अगर तुम बता दोगे ना तो भी तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, बूंदी के अंदर है। इसके अलावा जो सरदार सरदार समंद झील है वो भी अपने पाली के अंदर है। यहीं पर है, झील के अंदर एक सरदार समंद पैलेस भी बना हुआ, महल भी बना हुआ है, जिसकी फोटो मैंने तुम्हें दिखाई भी थी। चलो आगे। बुध झील राजस्थान के किस जिले में है, ये तुम बता दोगे। काकनी नदी के द्वारा बुध झील का निर्माण किया जाता है, जो जैसलमेर में है। ये भी शोध अध्येता परीक्षा 2024 में आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है। कौन सी झील है जो नागौर जिले के अंदर नहीं है। डीडवाना, डेगाना, कुचामन। सबको पता है कि जो रेवासा झील है ये सीकर के अंदर है, और यह सर आपने खारे पानी के अंदर लिखाई थी। रेवासा झील सीकर में खारे पानी की झील है। आपस में आपको सुमेलित करना है। हेडमास्टर 2021 में पूछा गया सवाल है। नवलखा झील कहां पर है सर, बूंदी के अंदर है सर। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन डिलीट कर दो, इसके बाद में ये भी डिलीट कर दो। अब तो तुम मुझे पता आराम से कर ही दोगे। तालाब सही कहां पर है, धौलपुर में है सर। 4 नंबर 4 नंबर यहां पर ही आ रहे हैं। कुलायत कहां पर है, बीकानेर में है, तो 2 नंबर क्या कर दोगे, राइट आंसर कर दोगे। और गैब सागर अपने आप डूंगरपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, नवलखा झील बूंदी के अंदर है, तालाब सही धौलपुर के अंदर है, कुलायत झील बीकानेर में है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। ओके। और गैब सागर एडवर्ड तालाब कहां पर है, डूंगरपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आपस में आपको सम्मिलित करना है। सीटी 2024 में पूछा गया सवाल है, दोबारा से सीटी आ रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेना है ना। भर्तियां इतनी हैं, पूछो मत। जैसे यानी कि तुम्हारा 4th ग्रेड का पेपर कंप्लीट होता है, उसके बाद में सीटी में जुड़ जाना। सीटी की बढ़िया वैकेंसी आ रही है, सीटी के बाद में दोबारा से राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ रही है। सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा तुम्हें, किसकी तैयारी करें और किसकी नहीं करें।
आगे क्या पूछ रखा, वापस इनको सुमेलित कर दोगे। जैसे मंजिल कहाँ पर है सर, उदयपुर के अंदर है, ठीक है, 3 नंबर आती, राइट आंसर कर दो। केवल अगर आपको एक पता है ना तो भी आप आराम से कर सकते थे। सांबर जयपुर के अंदर होगी, डीडवाना अपने नागौर में होगी, और पचपदरा बाड़मेर में होगी। सुमेलित है सारे के सारे, एक पता है तो भी तुम आराम से राइट आंसर कर दोगे। वापस आपको सम्मिलित करना है, पशु परिचर 2024 का सवाल है। इसी प्रकार के सवाल वापस आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, आना सागर कहां पर है सर, आना सागर तो अजमेर के अंदर है। बताओ 3 से काम चल जाएगा क्या सर, 2 ऑप्शन डिलीट हो सकते हैं। जब हम कभी भी 2 ऑप्शन को डिलीट कर लेते हैं ना, तो हम हमेशा 50-50 के ऊपर आ जाते हैं। हिंदी की बुक 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी ब्रह्मास्त्र, लेकिन वो केवल अभी फोर्थ ग्रेड के लिए होगी। अगर तुम देख रहे हो सर एसआई के लिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना और लग जाएगा। ये तो अभी क्या है कि 60 पेज की किताब आएगी, तुम्हारा फोर्थ ग्रेड आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर 20 क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो 18-19 सवाल उसी किताब से डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, उसी पे काम चल रहा है। हाँ, ऐसा ही कि हो सकता है कि 150 पेज की किताब बने, थोड़ा सा इससे डबल हो जाएगा। फिर ना तो तुम्हें हिंदी कोई कक्षा 9 से 12 पढ़ने की जरूरत है, ना कोई हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक पढ़ने की जरूरत है। ऐसा ही के लिए बहुत बढ़िया तैयार करेंगे, ठीक है, छोटी सी स्वीट सी किताब एकदम। हाँ, इसका क्या है, जब भी एक देखो हमेशा आप यानी कि ऑप्शन को डिलीट करना सीखा करो, ये सबसे बड़ी बात है। अपन क्या क्या है, ये लगता है कि ऑप्शन देखते हो अरे यार क्वेश्चन बहुत हार्ड है। हकीकत में जब भी कोचिंग में भी गुरुजन पढ़ाते हैं ना, अरे भाई साहब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आते हैं। मैं कहता हूँ सबसे इजी क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। अगर आपको एक भी पता ना, देखो आना सागर पता था अजमेर के अंदर है, सुमेलित करते कब 1 नंबर में 3 नंबर आना चाहिए, तो 3 नंबर केवल इसमें इसमें है, तो भाई साहब डिलीट हो गया, ये लो अपने आप ही डिलीट हो गया। ताल छापर चूरू के अंदर देखो कितनी है बढ़िया बात, 2 में 1 आना चाहिए, 2 में 1 आती है, देखो ये राइट आंसर हो गया ना डिलीट, ये भी डिलीट हो गया। तो ऐसे तुम ऑप्शन को डिलीट करना सीखा करो, क्योंकि तुम्हें जरूरी नहीं है अरे सर मुझे टोरडी सागर तो पता ही नहीं है कहां पर, अरे कहां जरूरत है, तुम्हें ज्ञान नहीं बढ़ाना, तुम हमेशा ऑप्शन को डिलीट करना सीखो यार, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये चीजें तब आती हैं जब आप चीजों का रिवीजन करते हो, रिवीजन तभी होता है जब चीजें सॉर्ट होती हैं, और अगर रिवीजन होगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ओके, तो कर दोगे सुमेलित है, ठीक है। सांबर जिले का अंधिकास बाग किस जिले में है, हमने पढ़ा था कि सांबर जिला राजस्थान के 3 जिलों में है, जयपुर, डिडोना, कुचामन और अजमेर के अंदर, ठीक है। 1 मिनट में फोन को साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। हाँ, तो मैंने पढ़ा था कि सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में है, जयपुर, डिडवाना, कुचामन और अजमेर, लेकिन मैंने लिखा था सांबर झील फुलेरा जयपुर में है। मुख्य रूप से है वो जयपुर जिले के अंदर आती है, ठीक है। इसने पूछा था कि अंधिकास बाग कौन से में आता है, तो अंधिकास बाग जयपुर के अंदर आता है। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अपना पानी सांबर झील में लेकर जाती हैं। सर आपने कितना प्यारा डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को देखकर मजा आ गया, हम कभी भूल ही नहीं सकते, इतना प्यारा फोटो किताब के अंदर, और आपने बताया था। हाँ, रामसर साइट की अभी मैं चर्चा कर दूंगा, है ना, 1-2 दिन पहले घोषणा हुई, टेंशन मत लो। जब मैं पढ़ा रहा था उसमें नहीं थी, तो मैं करवा दूंगा, वो आज की क्लास में लिखा दूंगा, वो भी मैं लिखा दूंगा, 2 चीजें ऐड करवानी है वो मैं लिखा दूंगा, मेनार और खिंचन दोनों लिखा दूंगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट। और बताओ, आपस में तुम बातें लगे रहते हो और मुझे तुमसे ज्यादा टेंशन है। तो ये हेडमास्टर का सवाल है, मैंने बहुत प्यारा डायग्राम बना के लिखा था कि सांबर जिले में 4 नदियां अपना पानी लेकर जाती हैं। उत्तर दिशा से 3 नदियां आती हैं, खारी, मेंथा या मेंढा, खंडेला, और दक्षिण दिशा से रूपनगढ़ नदी अपना जल लेकर सांबर में जाती है। ओके, तो कौन कौन सी, साबी, चाप नहीं होगा, रूपनगढ़ और मेंढा, दो ऐसी नदियां हैं जो अपना पानी सांबर झील में लेकर जाती हैं। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, ये फिर पूछा गया, कौन सी नदी है, मेंथा या मेंढा जो सर्वाधिक लवण लेकर आती है, ये अपना पानी सांबर में लेकर जाती है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, ठीक है, जो लगभग 32 किलोमीटर लंबी है और 3 से 15 किलोमीटर चौड़ी है। ये बात मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, और ये आपका पशु परिचय में भी पूछा गया सवाल है। कौन सी झील में रूपनगढ़ है, मेंढा है, खांडेल नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं, पता है सर, संभल में अपना पानी लेकर आती हैं भाई। सांबर झील में आंतरिक अपा क्षेत्र की नदी कौन सी है, ये तुम बच्चे बताइए, तो पता है कि इसमें से कौन सी नदी है, मेंथा या मेंढा नदी जो सांबर झील में अपना पानी लेकर आती है, सर्वाधिक नमक भी यही लेकर आती है, यह आंतरिक अपा क्षेत्र की नदी है। ओके सर, सांबर जिले में नहीं गिरने वाली नदी को, अच्छा इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर जिले के अंदर नहीं गिरती है,
मेंढा है, खांडेल है, रूपनगढ़ है, कांतली ऐसी नदी है जो सांबर जिले में नहीं गिरती है। राजस्थान के किस झील में मेंथा नदी विलय हो जाती है? मेंथा या मेंढा नदी जो सबसे ज्यादा लवण लेकर आती है वह किस में विलीन हो जाती है? वह सांबर में जाकर विलीन हो जाती है। सांबर जिले में निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सर्वाधिक लवण की मात्रा जो लेकर आती है वो मेंढा नदी लेकर आती है। ये बात भी हमने पढ़ी है। बताओ ऐसी कौन सी बात है झीलों के अंदर जो हमने नहीं पढ़ी? सबसे अच्छा यही तरीका है कि चीजों को पढ़ो, बढ़िया तरीके से उनको समझो। अब अगर तुम यहां पर कहोगे सर किस प्रकार से नदी लाती है, मैं तो क्वेश्चन की व्याख्या करके बताओ आप, तो मेरे से नहीं होगी, क्योंकि क्लास में मैंने इतना शानदार डायग्राम बनाया था, पूरी ओरिजिनल सांबर झील की फोटो दिखाई थी, 3 नदियां ऐसे आई थी, एक नदी नीचे से आई थी। अब ये बताओगे कैसा डायग्राम बन गया? सर ये तो जैसे मान लो कि खेत में क्या खड़ा कर दिया, वो कार्टून सा खड़ा कर दिया ना। वहां पर इतनी शानदार पहाड़ियों के द्वारा समझाई गई चीज थी, केवल यानी कि शॉर्ट कंटेंट रखकर उसका रिवीजन ज्यादा करो और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जरूर देखा करो। क्वेश्चन देखो एग्जाम में आए हुए, ताकि तुम्हें पता चलेगा यार एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कमेंट्स बंद हो गए मेरे, जा नहीं रहे ना, रिन्नू तेरा पूरा कमेंट आने लग रहा है। और बता, हाँ बांध टॉपिक, हाँ अपातंत्र के अंदर ही आता है, बांध पढ़ना है भाई। चलो हाँ, इसमें क्या था? मेंढा था। ओके सर, चलो आगे। कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सर बिल्कुल सत्य बात है। और सांबर जिले 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है, ये बात मैंने लिखाई थी और मैंने कहा था ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब ए और आर दोनों बातें सत्य हैं। राजस्थान के किस जिले को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया? यहां पर मैं तुम्हें एक बात ध्यान में ला देता हूं। राजस्थान के अंदर पहले 2 रामसर साइट थे, एक तो केवलादेव गुनापक्षी विहार था 1981 में शामिल किया गया था, और एक सांबर झील थी जो 1990 में शामिल की गई थी। रामसर साइट क्या होता है इसके बारे में मैंने तुम्हें विस्तार से सांबर झील के बारे में अलग से पॉइंट बनाकर समझाया है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले 2025 के अंदर राजस्थान के 2 स्थानों को रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है, और भारत में टोटल यानी कि 91 रामसर साइट हो जाते हैं। अपने को राजस्थान से मतलब है, तो आपको 2 स्थान और लिखने हैं, खींचन फलोदी और मेनार उदयपुर, दोनों आप नोट लगाकर लिख लेना। 2 स्थान तो पहले थे जो मैंने किताब में लिखा रखे हैं, उनके नीचे एक पॉइंट और लिख लेना, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, नोट्स के लिए अलग से पेज इसीलिए दिया गया ताकि कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड कर सको किताब के लास्ट में। अब ये देखो, जैसे करंट की बातें होती है, तुम कह दोगे अरे सर आपने तो करवाया ही नहीं है, ऐसे तो फिर मुझे हर दिन ज्योग्राफी की किताब निकालनी पड़ेगी। लोरे भाई रे, 2 चीजें अपडेट हो गई, मैं तो नई किताब निकालता हूँ। कोई 10 दिन बाद में फिर कोई नई चीज आ जाएगी, मैं कह दूंगा लोरे भाई कोई नई रिपोर्ट आ गई, 1 रिपोर्ट, मैं तो दोबारा से किताब निकालता हूँ। ये चीजें क्या अपने को खुद को अपडेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 दिन पहले ही हुई है, तो 3 नंबर पर तो लिखा ना खींचन, जहां पर अपना कुर्जा पक्षी आता है। ठीक है, जो फलोदी के अंदर है, इनको 2025 में शामिल किया गया है। तारीख तो मत ध्यान रखना, बस ये जरूर लिख लेना। एक अपने मेनार, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें ऐड कर लेना आप। हाँ भी, अब यानी कि राजस्थान के 4 आंसर साइट हैं, 2 अपने पहले थे, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। तो दोनों अपने रामसर साइट के अंदर ऐड कर लेना। अब यानी कि राजस्थान के अंदर 4 रामसर साइट है, इनको अब सीधा सीधा लिख लेना 2025, क्योंकि तारीख नहीं पूछेगा एग्जामिनर, इतना तो मुझे भी पता है। ओके, केवल क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ऐड करना है अपने रामसर साइट में। जो मैंने सांबर जिला लिखा रखा ना, उसके लास्ट में मैंने रामसर साइट लिखा रखा है, सबसे लास्ट के अंदर। चलो भी आगे। हाँ, इसमें क्या था? रामसर आर्द्र भूमि के अंदर सांबर को शामिल किया गया है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितना उत्पादन करती है? सर सबको पता है, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर में। अब देखो, मैंने तुम्हें फायसागर झील लिखाई थी ना, उसके अंदर एक बात लिखाई थी कि फायसागर झील में बांडी नदी का पानी आता है, और जब फायसागर का जल उसमें अधिक हो जाता है तो उसका पानी आना सागर में चला जाता है। फायसागर झील में बांडी नदी का पानी आता है, और जब उसका पानी ज्यादा होता है तो उसका पानी आना सागर में जाता है, तो इसके हिसाब से करेंगे तो बांडी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि फायसागर का पानी अधिक होने पर आना सागर में आता है, बाकी डायरेक्ट आना सागर में बांडी का पानी नहीं आता है। चलो सर,
आना सागर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। बहुत प्यारा सवाल है, स्टेनोग्राफर के अंदर भी पूछा गया है। सिरोही के अंदर जो राजस्थान की सबसे ऊंचाई के ऊपर झील है, नक्की झील है, वहां पर टोड रोक और नन रोक है। कौन सी है वह? सबको पता है सर, नक्की झील है। और ये मैंने बता दिया टोड रोक नन रोक क्या होते हैं। नक्की झील कहाँ पर है? देखो कितनी बार पूछा गया है। नक्की झील कहाँ पर है सर? माउंट आबू के अंदर है। ठीक है, ओके सर। आनंद सागर झील कहाँ पर है? बताओ भी, आनंद सागर झील कहाँ पर है? ये तो बता ही देंगे सर। आनंद सागर झील बांसवाड़ा के अंदर है, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया सवाल है। राजस्थान के अंदर जो जिलों के लिए कौन सी जिले राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपको बताना है कि 6 जिले हैं जो अपने राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। फतेह सागर है, पिछोला है, आना सागर है, पुष्कर है और नक्की है। ये 6 झील हैं। अब तुम देख रहे हो इनमें से कौन सी है सर? स्वरूप सागर झील है, वो अपने राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? इसका भी पता है सर, कोलायत है, वो इसके अंदर नहीं आती है, बीकानेर वाली। हाँ, वही सेम टू सेम सवाल है। राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम में कौन सी नहीं आती है? बजाज सागर नहीं आती है। ये देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 6 जिले शामिल कर रखी हैं। कौन सी झील शामिल नहीं है? ये वापस सवाल आ गया कि कौन सी झील शामिल नहीं है। इसके अंदर राजसमंद झील को शामिल नहीं कर रखा है। ठीक है, ओके। राजस्थान की किस झील से श्यामपुरा और भाट नहरें निकलती हैं? जयसमंद झील है, जिसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के द्वारा कराया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है। गोमती नदी का उसमें पानी आता है। गोमती नदी ढेबर दर्रे से निकलती है, इसलिए उसका नाम है ढेबर झील। और सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनका नाम है श्यामपुरा और भाट नहरें। राइट आंसर क्या होगा? जयसमंद होगा। कौन से जिले में जग मंदिर और जग निवास हैं? ये तो बता ही दोगे सर, इतना प्यारा क्या ये सवाल पूछते हो। पिछोला के अंदर आपने दिखाया भी था जग मंदिर क्या होता है और जग निवास क्या होता है। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनाए थे? जग मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने कराया था और जग निवास का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान की पवित्र झील, राजस्थान की पवित्र झील है, सबसे प्रदूषित झील है, हिंदुओं का 5वां तीर्थ है, तीर्थराज है, तीर्थों का मामा है, 52 घाटा झील है। कौन सी सर? पुष्कर। पुष्कर झील कितने घाटों से गिरी है? बता दोगे? हाँ सर, पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए, मैंने दिखाया था फोटो में। घाट क्या होते हैं? कहते हैं ना कि मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है, हाँ वही घाट है ये। ठीक है, तो पुष्कर झील में 52 घाट हैं। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के दौरान क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण कहां पर किया गया था? पुष्कर झील में किया गया था। बाद में महात्मा गांधी की यहां पर अस्थियां विसर्जित की गई थी। ओके सर। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना कनाडा के सहयोग से यहां पर सफाई का काम भी किया गया था, क्योंकि राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है ये। राजसमंद झील का निर्माण कब कराया गया था? देखो सही अगर ऑप्शन देखें तो इसमें राइट आंसर नहीं है। हमें पता है कि राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ की महाराणा राज सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान 1662 से लेकर 1636 ईस्वी के मध्य कराया था। 1662 से 1676 में कराया था। तो यहां पर बात करें तो अगर आसपास में ऑप्शन देखे ना तो अपन 1680 कर सकते हैं, क्योंकि 1662 से 1676 है, तो 1680 कर सकते हैं। और आरपीएससी ने इसका राइट आंसर 1 नंबर माना था, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है। बाकी सही डेट पूछ ले तो 1662 से 1676 होगा। ओके सर। वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं, रणछोड़ भट्ट तिलक द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास, वही राजसमंद झील के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ओके सर। नौ चौकी पाल, वही मैंने दिखाया था ना, राजसमंद झील के अंदर नौ चौकी पाल कौन सी होते हैं, उसी के बारे में पूछ रही है। नौ चौकी बांध वही राजसमंद के अंदर है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है ये। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील, ये तो बता दोगे? सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मीठे पानी की झील कौन सी है सर? जयसमंद झील, जिसे हम क्या कहते हैं? डेबर झील भी कहते हैं। ये देखो पशु परिचर के अंदर भी सवाल रिपीट हुआ था ये दोबारा से। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये तो कह दोगे सर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील या ढेबर झील। ढेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? जयसमंद झील जानी जाती है। कर दोगे राइट आंसर है? ओ कर देंगे सर। अरे अकाल राहत का मतलब होता है कि जैसे आप कह रहे हो कि हाँ
हाय सागर भी बनी है, राजसमंद भी बनी है। मतलब राजा महाराजा क्या करते यार, का अकाल पड़ा है, जनता की कहती कि राजा जी हमें रोजगार दो, कम से कम खाने के लिए दाने तो मिले। घरवाली कहती है कि काम नहीं करते हो, अब अकाल के समय कहाँ जाएंगे। तो राजा कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। क्या काम, क्या करूँ भाई? एक काम करो तुम, यानी कि एक झील का निर्माण कर दो, मतलब एक बड़ा सारा गड्ढा खोदो, फिर हम उसको झील बनाएंगे बढ़िया तरीके से। तो जनता उसमें काम करती, तो राजा क्या करता। अब यार देखो, जैसे कोई काम मांगने आएगा ना, तुम कह दोगे सर हमें तो काम दोगे, तो काम ऐसे फ्री में नहीं दिया जाता, मैं कोई ना कोई काम तो तुम्हें सिखाऊंगा। अब मान लो कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो, गवर्नमेंट तुमको बैठे बैठे सैलरी तो देगी नहीं। अरे यार ठीक है, सरकारी नौकरी लग गई, हालांकि तुम्हारी सोच हो सकती है यार सरकारी नौकरी लग जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा, ये तुम्हारी गलत सोच है, बहुत काम करना पड़ेगा, है ना। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि यार काम नहीं करना पड़ेगा इसलिए सरकारी नौकरी लग जाते हैं, हाँ एक बात की सिक्योरिटी तुम कह सकते हो कि कोई निकालेगा नहीं, पेंशन है, मेडिकल सुविधा है, पूरे परिवार की सुविधा है, निकाल कोई सकता नहीं, वो अलग बात है। लेकिन काम तो करना पड़ेगा भाई, काम तो करवाएगी गवर्नमेंट, इसलिए तो तुम्हें भर्ती कर रही है। और जब तुम काम करोगे ना तो उस चीज की तुम्हें सैलरी दी जाती है। जनता जब राजा के पास में आती है और कहती है कि राजा जी हमें काम दो, तो राजा जी मतलब ऐसे थोड़ी है, मतलब उनको फ्री में बांट देंगे, ये लो तुम ये ले जाओ और तुम ये दाना ले जाओ और तुम पैसे ले जाओ, क्या है। राजा भी उनसे काम करवाएगा। तो अकाल के समय राजा जनता को कहता कि तुम यानी कि एक झील का निर्माण कर दो, अकाल पड़ रहा है, तुम झील का निर्माण करो और मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। तो यानी उनका घर भी चल जाता। इसलिए हम कहते हैं कि अकाल के समय इस झील का निर्माण कराया गया था। और लगभग यानी कि जो काम होते थे ना, वो अकाल के समय होते। जैसे अकबर भी नागौर दरबार में आया हुआ था तो उसने शुक्र तालाब का निर्माण कराया था अकाल राहत कार्य के लिए। कहा यार कि देखो नागौर में अकाल पड़ा हुआ है। अब यार तुम्हें पता है कि राजस्थान के अंदर हर 8वें साल में अकाल पड़ता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तीजो फुरियो 8वां अकाल है, मतलब अकाल की नॉर्मल सी बात है यहाँ पर। राजस्थान में अकाल, अब तो चलो सारी सुविधाएं हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बूढ़ियों पूछ होते हैं वो टाइम में सब यानी कि बारिश के ऊपर ही भरोसा हा, यार का बारिश होगी तो दाना होगा, के अलावा और कोई काम ही को नहीं होगा। तो ये बात थी, ठीक है। तो यानी कि ऐसे कोई फ्री में नहीं कर, ठीक है जनता आती कर राजा जी मतलब यार हमें कुछ दो का सामान समून दो, अकाल पड़ा हो तो राजा कभी भी फ्री में नहीं देता, राजा भी उनसे काम करवाता था। तो अकाल के समय झील का निर्माण हो जाता और राजा जी का नाम हो जाता और उनके लिए कुछ मेहनताना हो जाता। ठीक है, समझ जाओगे ना। हाँ सर। किस नदी का जल जयसमंद झील के द्वारा उपयोग में लाया जाता है? सबको पता है गोमती नदी का पानी जयसमंद झील में आता है भाई, एक नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके। हाल ही में सुर्खियों मेरा बाबा का मगरा, सबको पता है सर, बाबा का मगरा, बाबा का भांगड़ा सब कहां पर है? जयसमंद झील में है। ठीक है, 7 टापू बने हुए हैं। ओके सर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील, सबको पता है, जैसलमेर में जो खारे पानी की झीलें बन जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पलाया झील कहते हैं। ये तो मैंने देखो उसके अंदर लिखा दिया था मरुस्थल के अंदर पलाया झीलों के बारे में, ये जैसलमेर में बनती हैं। किस प्रसिद्ध झील के ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ? ये भाई साहब पहली बार राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया था, इसके बाद में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक गुरुजन इस क्वेश्चन को लिखाता जरूर है, क्योंकि पुलिस का सवाल था और ऐसा क्वेश्चन पूछा कि किसी गाइड में नहीं मिला। यानी कि जो 2013-15 जो उसमें गाइडें चलती थी ना, किसी भी गाइड में यह क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि कई दिन तो सर्च करना पड़ा यार ये है कहां पर, नटनी क्या थी। उसके बाद में लोगों ने कहानियां सुनानी शुरू की, अच्छा नटनी कोई महिला थी महाराणा लाखा के समय में, और उसने कहा कि मैं पिछोला झील को पार कर दूंगी। तो यह क्वेश्चन इसके बाद में आया और एक बार पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछ के छोड़ दिया, उसके बाद में इस क्वेश्चन को कभी टच नहीं किया गया। मेरी दिल की गहराइयों से बस एक तमन्ना है कि यह सवाल दोबारा से रिपीट हो, क्योंकि हर गुरुजन का यह सवाल फेवरेट बना हुआ है और सभी इस सवाल को लिखाते हैं। तो मेरी इच्छा है अगर एग्जामिनर मेरी बात सुन रहा है तो एक बार इस सवाल को और रिपीट किया जाए, चाहे कोई भी छोटी मोटी एग्जाम में कर दो, कोई 4th ग्रेड में कर दो या फिर किसी में कर दो, लेकिन थोड़ा तसल्ली हो जाएगी, हाँ यार और पूछ लिया गया है। क्या पता 2013 के बाद में 2025-26 में दोबारा से रिपीट हो ही जाए। हम इसी भरोसे के ऊपर हमेशा सवाल को करवाते हैं। मुझे बड़ा प्यारा सवाल लगता है, जिलों में सबसे मेरा फेवरेट सवाल यही है, नटनी का चबूतरा। ठीक है, पूछेंगे कभी, हो सकता है कि पुरानी प्रेमिका दोबारा से याद आएगी तो एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो 1992 में पूछे गए हैं और 2025 में रिपीट हो गए, हो जाते हैं। कभी कभी पुरानी चीजें दोबारा से याद आ जाती हैं, तो फिर भी देख लिया करो, ठीक है। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? मेवाड़ के महाराणा लाखा के शासन काल में। लक्की सिंह मतलब किस्मत वाले थे ये लाखा जी भाई।
बुढ़ापे में शादी हो रही है, झील का निर्माण हो रहा है। कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है, तो तुम बता दोगे कौन कौन सा है? पिछोला, कोलाय, जयसमंद और पचपदरा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, जयसमंद और राजसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए हमने क्या कर रखी है, दो नहरें निकाल रखी हैं जिनका नाम है श्यामपुर और भाट नहरें। और मैंने राजसमंद झील के अंदर भी लिखाया था कि राजसमंद झील का जो नजदीक वाला क्षेत्र है वहां पर भी सिंचाई की सुविधा है। ठीक है, तो 3 नंबर इसमें राइट आंसर होगा। पिछोला झील कहाँ पर है? अरे भाई साहब बहुत प्यारा सवाल है। पिछोला झील उदयपुर में। अरे देखो, सीटी ग्रेजुएशन और पशु परीक्षक दोनों में सेम सवाल पूछ लिया 2024 में, सिंपल सा सवाल आया है। महिला बाग का झालरा, ये तो बता ही दोगे, गुलाब सागर के पास में है, जिसका निर्माण अपने मारवाड़ के शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। मारवाड़ की नूरजहां वही गुलाब राय। ठीक है, तो गुलाब सागर झील जोधपुर के पास में है ये। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? ऐसी कौन सी नदी है जो अपना पानी उदय सागर में लेकर आती है? पता है सर, आयड नदी। आयड नदी उदय सागर झील से निकलने के बाद में क्या कहलाती है? बेडस नदी कहलाती है। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से एंटो खाद प्राप्त होती है? मोती झील, सबको पता है, यहां से नील हरित शैवाल से एंटो यानी कि नाइट्रोजन वाली खाद हमें प्राप्त होती है। केप सागर झील कहां पर है? बता देंगे सर, डूंगरपुर के अंदर है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ड तालाब भी कहते हैं। निर्माण मारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। सिलिसेट झील कहां पर है? अलवर में है। ठीक है, राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। फाय सागर झील कहां पर इंजीनियर फाय के द्वारा अकाल रात समय के इसका निर्माण कराया गया था? फाय सागर झील कहां पर है? अजमेर में। मुझे कमेंट करके फटाफट बता दो इसका नया नाम क्या है। पढ़ लिया गया तुमने नया नाम? चलो मैं पानी पी के आता हूं, तब तक बताओ इसका मुझे नया नाम क्या है फायसागर झील का, कमेंट करके। यही है बोतल, चलो पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। हाँ बताओ तब तक जल्दी से। राजस्थान के गुरुद्वारे का टॉपिक नहीं है। जब हम मंदिर और मस्जिद पढ़ते हैं ना, तो उसी के अंदर 2-3 गुरुद्वारे लिखाए जाते हैं, बाकी अलग से गुरुद्वारे नहीं है। ठीक है, अपने राजस्थान के अंदर वैसे हैं लेकिन याद करने वाले नहीं है। एक तो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा फेमस है, उसके बारे में पूछा जाएगा। शाबाश। हाँ, अच्छी गर्मी पड़ा है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ ताती लू चलती होगी अब तो बढ़िया वाली। बाहर मत निकला करो, नहीं तो लू लाग जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। 4-5 दिन तक ठीक ही को नहीं होगा, भयंकर सिर दुख है वो। ठीक है ना, महीने बैठे रहे करो, कठा बारह पूरा मत घूमया करो। तो शाबाश, इसका नया नाम क्या? वरुण सागर है। थोड़ा सा ध्यान रखना, करंट के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखाया भी है। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत के समय इसका निर्माण कराया गया था? वो सेम बात है, फाय सागर, इसका निर्माण भी अकाल राहत के दौरान इंजीनियर फाय के द्वारा कराया गया था। कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। सर बहुत प्यारा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में है। कौन सी लवणीय झील नहीं है? ऐसी झील जो लवणीय नहीं है, मतलब खारे पानी की नहीं है। ये देखो, ये ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सी झील खारे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की है। इससे संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो आपको देखना ही देखना है। इनकी ट्रिक व्रिक मत निकालना, या तो खारे पानी की झीलें याद रख लेना, 8-10 हैं, उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन सी झील खारे पानी की, कौन सी नहीं है? देखो नाम से ही पता चल जाएगा। डीडवाना है, पचपतरा है, कावूद है। कोलायत झील है वो मीठे पानी की है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? ये तो तुम वैसे भी बता दोगे। पिछोला झील और फतेह सागर झील दोनों को जोड़ने का काम करती है स्वरूप सागर झील। मतलब पिछोला को किसके द्वारा जोड़ा गया है? फतेह सागर के द्वारा जोड़ा गया। 3 नंबर राइट आंसर होगा। पिछोला झील और फतेह सागर के बीच में स्वरूप सागर झील, मैंने डायग्राम के द्वारा तुम्हें समझाया भी था। तो दोनों को जोड़ने का काम करते हैं स्वरूप सागर, मतलब पिछोला और फतेह सागर को आपस में जोड़ दिया गया है स्वरूप सागर के द्वारा। आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? अरुणराज ने कराया था। चंद्राय लूनी नदी का जल रोक कर है। नवलखा सागर कहां पर है? नवलखा तो बता ही दोगे सर, बूंदी के अंदर है, सबको पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया है। कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो मीठे पानी की है? कायलाना, ये भाई साहब जोधपुर के अंदर मीठे पानी की झील है, मीठा मीठा पानी है इसमें। लवणीय गरत नहीं है। लवणीय का मतलब होता है खारा, लवण है यार, इसके अंदर तो लवण की मात्रा है, मतलब खारा है।
तो ऐसी कौन सी झील जो लवणीय ग्रत नहीं है, मतलब उसमें लवण की मात्रा नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो मीठे पानी की है। तो पता है सर, कायलाना झील है जोधपुर वाली, ये मीठे पानी की, इसमें लवण की मात्रा नहीं है। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? इनमें से राजस्थान के अंदर मीठे पानी की झील पता है, उदय सागर झील है। चलो आगे। राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है? देखो कितना प्यारा सवाल पूछा गया। पीछे वाला मैं कहता हूँ सीटी पास नहीं होती, झीलें पड़ जाते। झीलों से इतने क्वेश्चन पूछे हैं सीटी के अंदर, कहते हैं सीटी पास नहीं होती। अब की बार आएगा मजा, जब 60% करेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इतने दिन तो तुमने हड़के में ले रखा था सीटी को, 40% तो पास कर ही देंगे, टप्पा टप्पा मार के पास कर देंगे, है ना। क्या ही कोर्स की जरूरत है, क्या ही पढ़ने की जरूरत है, क्या ही कोचिंग करने की जरूरत है, क्या ही ब्रह्मास्त्र की जरूरत है, ऐसे ही कर देंगे हम पास। अपना मकसद सीटी पास करना नहीं है, इसके बाद में आगे भी है। रीट प्री पास कर लिया, अब ये थोड़ी रीट प्री पास कर लिया कि मेंस की भी तो तैयारी करनी है ना। कोर्स में सारे टॉपिक अपडेट करा दूंगा फोर्थ ग्रेड के हिसाब से। चलो आगे, चलो सर आगे। कौन सी नमकीन मतलब खारे पानी की झील नहीं है, बता दोगे? मतलब जैत सागर झील बूंदी वाली कैसी है? सर मीठे पानी की झील है। हाँ। कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी है जो खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? बताओ मुझे। जयसमंद झील है, ढेबर झील कैसी है? मीठे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील नहीं है। पचपदरा झील सबको पता है, खारे पानी के आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। पचपदरा, सावरला व कपराना खारे पानी के जो गर्त हैं वो किसमें पाए जाते हैं? मैंने लिखाया भी था। जो पचपदरा झील है वो लूणी ज्वाई बेसिन के अंदर है, ये बात मैंने लिखाई थी। आरपीएससी ने 2024 में क्वेश्चन पूछा है। खारवाल जाति मोरली झाड़ी के द्वारा कहां पर नमक का उत्पादन करती है? सर पचपदरा के अंदर नमक का उत्पादन करती है। और वह कहती है कि हम मोरली झाड़ी का उपयोग करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर सबसे बढ़िया नमक है। बाकी हकीकत यह है कि वहां पर NaCl 98% पाया जाता है। ये देखो आ गया ना, पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? लगभग यानी का 98% NaCl पाया जाता है। ओके। ओके सर, मजा ही आ गया एकदम सवाल देख के। हाँ। प्रमुख खारे पानी की झील लूणी बेसिन के अंदर ऐसी कौन सी झील है जो लूणी ज्वाई बेसिन के अंदर है? ये तो कर दोगे ना तुम। हाँ सर, पचपदरा झील अभी आपने बताया था, यह लूणी ज्वाई बेसिन के अंदर आती है, खारे पानी की झील है। किशोर सागर झील या किशोर सागर तालाब कहां पर है? भाई साहब कोटा के अंदर है किशोर सागर तालाब। राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, सबसे ज्यादा नमक किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? सांबर के द्वारा। पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? सांबर झील। ठीक है, पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है खारे पानी की जो झीलें हैं वो। कौन सी झील खारे पानी के, इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो खारे पानी के? डीडवाना। डीडवाना कैसी है? खारे पानी की झील है। झील और जिला सुमेलित नहीं है। दी अबला बांसवाड़ा बालसमुंद जोधपुर दूध तलाई उदयपुर। और तालाब सही बूंदी के अंदर नहीं है। तालाब सही कहां पर है? धौलपुर के अंदर है। ये मैं तुम्हें लिखाऊंगा क्लास संस्कृति में, जब बावड़िया लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, किताब के अंदर है। राजस्थान की तालाब सिंचाई कहां पर है? धौलपुर के अंदर। जहांगीर के मनसबदार सुलह खान ने इसका निर्माण कराया था, जहांगीर के शिकार स्थल के रूप में। तो टेंशन मत लेना सर, आपने उसमें लिखाया नहीं है। पशु परिचर 2024 में भी पूछा गया सवाल है, कला संस्कृति की किताब में जाना, बावड़ियों के अंदर लिखा हुआ है। ओके। राजस्थान के किस जिले में तालछापर झील है? अरे भाई साहब, एक झील हमारे चूरू के अंदर भी है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर तालछापर। यही तो ले दे के मजा है। किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का सवाल है, और यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है कि इसका क्वेश्चन केवल मुझे आता है, तुम्हें आएगा ही नहीं। क्योंकि यार ये कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी झील है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब संकुचित हो रही है। तो इसमें जो राइट आंसर माना गया था कि किस झील का क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है, उसमें हमारे ताल छापर को राइट आंसर माना गया था कि जो ताल छापर झील है उसका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई मुझे हकीकत में इस चीज का पता नहीं है, ठीक है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का सवाल है, और एग्जामिनर ने पूछ लिया, एक दो सवाल ऐसे पूछ लेना, तो टेंशन मत लिया करो। हमेशा डरते हैं सर आपकी किताब पूरी दे दी गई क्या एकदम, मतलब 100%। भाई तुम्हें 100% लानी नहीं है, तुम क्यों भाग रहे हो 100% के पीछे? क्या किसी एग्जाम की मेरिट आज तक 100% गई है? नहीं गई। तो 100% के पीछे भागो ही मत। अगर पूरी जिंदगी तुम 100% के पीछे भागते रहे ना, तो भी तुम्हारे कभी भी 100% नहीं आएंगे।
100% के पीछे पूरी जिंदगी भागते रहना, कभी भी 100% नहीं आएंगे, हमेशा इधर भागो 80% की तरफ। अगर तुम 80% की तरफ भाग रहे हो और यहां पर 6 महीने दे देते हो ना, मैं कहता हूं फिर भी किसी भी एग्जाम की मेरिट 80% नहीं जाती है। ठीक है, हाँ अपनी किताब दे देगी 100%, मैं वो नहीं कह रहा। छोटी मोटी किताबें हैं, तुम्हारा लक्ष्य है कि यार 80% पूछे तो अपना एक सवाल भी गलत नहीं हो। 85% है तो 1% भी सवाल गलत नहीं हो। 90% है, 95% है, लेकिन अपना सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें तालछापर को राइट आंसर माना गया था। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम के अंदर जो कायलाना झील है, उसका निर्माण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ओके सर। सुमेलित करो फटाफट, सुमेलित कर दो। अरे भाई सेकंड ग्रेड का सवाल है, हो जाते हैं फिर अपने सवाल कंप्लीट, ज्यादा नहीं, एक दो सवाल और होंगे। ओके, हाँ कर दोगे सुमेलित है। जल महल जयपुर में है, पांडुपोल अलवर के अंदर है, लोणकरण सर बीकानेर के अंदर है, ठीक है, फतेह सागर उदयपुर में है। कर दो सुमेलित, इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? 3, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक, ओके, एक नंबर राइट आंसर है। ओके बस कंप्लीट है, दैट्स कंप्लीट। ओके, हाँ। तो इसी के साथ में अपने जो जिलों से संबंधित टॉपिक था वो हो जाता है कंप्लीट। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा सिंचाइयों से। तो अपनी सिंचाई परियोजना है उसके बारे में हमें बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और साथ साथ में तुम्हारे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। पीडीएफ में सारी की सारी है वो टेलीग्राम पर डला दूंगा, तो छोटी मोटी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के नाम से है। ठीक है, और बाकी कोई कोर्स लेना चाहो तो अपनी पढ़ाई आपको डाउनलोड करना, वहां पर नाम मात्र के प्राइस में तुम्हें पता है मिल जाएंगे कोर्स। समस्या आए तो आप 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, खत्म भी होगी। इतने थे जिलों से संबंधित सवाल। अब छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े नहीं है। हो गए तुम्हारे बड़े बड़े टॉपिक, एक वन संपदा का और आएगा ले देकर टॉपिक बस। बाकी यही अब याद ही करना है, तुम्हारे पास में नोट्स हैं, मैं तो समझा दूंगा तुम्हें फटाफट। इतने एजुकेशन क्वेश्चन तो भाई साहब इतने इजी आते हैं, मैंने तो असिस्टेंट प्रोफेसर के ले लिए, सेकंड ग्रेड के ले लिए, फर्स्ट ग्रेड के ले लिए, मैंने तो सबके क्वेश्चन ले लिए। क्वेश्चन तो इजी आते हैं, बस हम घबरा जाते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि अपनी तैयारी नहीं होती, चीजों का रिवीजन नहीं होता, इसलिए घबरा जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, बाकी कमेंट करके बता सकते हो। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।